आंदोलन 8वें महीने में प्रवेश कर चुका और 8वें महीने में प्रवेश के साथ अब आंदोलन केवल नेतृत्व किसानों का है, अब आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सभी धर्म, सभी जातियां और पूरा देश एक होकर के इस आंदोलन को लड़ रहा और अब यह आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आप याद कीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कहा करते थे, इनके भाजपा के लोग क्या कहा करते थे पेट्रोल के बारे में, रसोई गैस के बारे में, डीजल के बारे में। आज महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़ के रख दी है, किसान की कमर तोड़ के रख दी, मजदूर की कमर तोड़ के रख दी। इसलिए एक बड़ा फैसला यह हुआ है कि 8 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में जो व्हीकल हैं डीजल के, पेट्रोल के, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, ये सब जो सुपर नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनको अपने साधनों को सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे उनको खड़ा करना है और 10 से लेकर के और 12 बजे तक ये प्रदर्शन हमें करना है महंगाई के खिलाफ। पूरे देश की कॉल है ये। और माताओं बहनों से विशेष अपील है कि जो गैस के खाली सिलेंडर, आप देखिए कि रसोई गैस के दाम कहां चले गए, आज घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए खाली सिलेंडर जो है वो सड़क के किनारे, जो भी आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पास लगता है, वहां रख करके प्रदर्शन करें। विशेष जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमें सड़कें जाम नहीं करनी, हमें केवल सड़कों के किनारे प्रदर्शन करके और ये दिखाना है कि महंगाई ने जो है हर आदमी की कमर तोड़ दी, हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। तो एक ये बड़ा फैसला। इसी के साथ में संसद का सेशन है। संसद का सेशन जो है 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 3 अगस्त तक चलेगा। इसको लेके एक विशेष रणनीति बनाई है, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार बात सुनने की बजाय आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रच रही। और देश की संसद ने ये 3 काले कानून बनाए हैं। देश की संसद से हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी का कानून मिले। इसलिए बहुत जरूरी है कि संसद का जो मानसून सत्र 19 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें जरूर हम एक जोरदार प्रदर्शन करें, जिसके तहत यह फैसला हुआ कि 17 तारीख को, 17 जुलाई को जितने भी विपक्षी पार्टियों के एमपी हैं हिंदुस्तान भर में, और वो चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, उन सभी एमपीज को संयुक्त किसान मोर्चा एक चेतावनी पत्र सौंपेगा कि वो संसद में 3 काले कानूनों को रद्द करने को लेकर के और एमएसपी के कानून को लेकर के आंदोलन का समर्थन करे, आवाज आंदोलनकारियों की बुलंद करे संसद के अंदर। उनको यह चेतावनी है, वो बुलंद करें आवाज को, आंदोलन को सफलता की ओर लेकर के जाएं, आंदोलन की ताकत बढ़े, अन्यथा फिर उनके खिलाफ भी फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ में जो चेतावनी पत्र देंगे, उसके बाद सेशन शुरू हो रहा है 19 तारीख को। 20 और 21 जुलाई को छुट्टी है और 22 तारीख को प्रत्येक किसान संगठन से, प्रत्येक मजदूर संगठन से 5 लोग पहला जत्था सिंगू बॉर्डर से बसों के द्वारा, और जत्थे में कम से कम 200, प्रत्येक जत्थेबंदी प्रत्येक संगठन से 5 व्यक्ति रहेंगे और वो संसद की ओर कूच करेंगे। हमारी ये मांग है कि अंदर सांसद हमारी आवाज बुलंद करें और बाहर हम ये अपील करते हैं कि जो ये संसद बैठी है, जिसने देश पे काले कानून थोप दिए, जिसने देशवासियों को सड़कों के ऊपर ला करके छोड़ दिया, हमारी बात सुने संसद। संसद का अधिकार है कि वो आंदोलनकारियों की बात सुने। उनके स्टैंप से हमारे मौत के कागजों पे साइन हुए हैं। और साथियों, जब तक सेशन चलेगा, पहला जत्था सिंगू बॉर्डर से जाएगा, उसके बाद जब तक सेशन चलेगा तब तक ये जत्थे जाते रहेंगे और संसद के सामने प्रदर्शन करते रहेंगे। ये एक बड़ा फैसला है और ये पूरी मूवमेंट शांति प्रिय तरीके से चलेगी, बहुत निगरानी में चलेगी, ताकि सरकार के लोग किसी प्रकार से दुरुपयोग ना कर सकें। इसी के साथ साथियों, एक और अहम फैसला हुआ है 9 जुलाई को। पिछले दिनों आपको याद है कि हिसार में 14 जो हमारी मई थी, जिसको एक लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद 26 को एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां हुआ, केस वापस लेने पे सहमति बनी थी।
टूटी हुई गाड़ियों का हर्जाना देने पर सहमति बनी थी, लेकिन प्रशासन अपनी बात से मुकर रहा है, सरकार अपनी बात से मुकर रही है। यह बात संयुक्त किसान मोर्चे में रखी गई क्योंकि 24 जून को पूरा 1 महीना हो गया जो अल्टीमेटम का था। इसलिए फैसला हुआ है कि जितने भी हमारे मोर्चे के नेता आंदोलन की अगुवाई में थे, उनका डेपुटेशन प्रशासन से हिसार जाकर के बात करेगा, और फिर अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारे नेता उसके ऊपर आगामी कड़ा फैसला लेंगे। एक और आज अहम फैसला हुआ जिसको लेकर के जितने हमारे बॉर्डरों पे मोर्चे चल रहे या फिर टोलों पे धरने चल रहे, उनमें कोई भी सत्ता का तो विरोध है ही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का भी विरोध है। कोई मंच पे नहीं आ सकता, लेकिन कोई निर्दलीय विधायक भी है, वो भी वहां माइक का प्रयोग ना करे। ये सभी आंदोलनकारियों को सभी मोर्चों पे सभी टोलों पे बात ध्यान रखने की जरूरत है। एक और मुख्य बात है कि कोई भी हमारे मोर्चे का जो सदस्य है वो किसी भी काम से आंदोलन के चलते सरकार के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे नेताओं से किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं करेगा। मेरी अंत में एक अपील और है, क्योंकि मिशन यूपी चलेगा, मिशन उत्तराखंड चलेगा, और उसका उद्देश्य है संघर्ष को तेज करना, आंदोलन को तेज करना, और फिर आगामी चुनाव भी है वहां पे भी 5 सितंबर को लाखों की संख्या में एक बड़ी रैली रखी जाएगी। आगामी जो हमारी 14 तारीख को मीटिंग है, 14 जुलाई को दोबारा से मोर्चे की, उसमें सारी चीजें फिर आपके सामने स्पष्ट की जाएंगी संसद कूच को लेकर के। और यूपी और उत्तराखंड का जो मिशन है उसमें 5 सितंबर को एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें आसपास के राज्य भी भाग लेंगे, और वहां उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव, गली-गली में इस आंदोलन की अलख को जगाया जाएगा।